जस्सी जैसी कोई नहीं। Pari Kapadia interview. लिफ्ट से ऊपर 5th फ्लोर मिस्टर मनचंदा। इंटरव्यू 9 बजे का था, यू लेट। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बाय स्वीटी। Of course you can handle these things. Bye, sweetie. You're such a dumb. Hi. Yes. Interview. Are you sure? तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है? Oh, मिस्टर मनचंदा। 5th floor, 5th floor. मनचंदा, you're amazing. Yes, standing की बुलाई थी। हाय जान, कैसे हो? हाँ? मैं लिफ्ट में हूँ। कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मुझे भागना है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय। Excuse me, interview? Interview? मिस परी कपाडिया, मिस जसमीत वालिया, मिस जसमीत वालिया। जसमीत वालिया। यस। आपका नाम? परी। जसमीत वालिया। इंटरव्यू के लिए। हाँ हाँ हाँ, बैठिए। हाँ तो परी जी, मिस वालिया, ये इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए है, हमारे नए चेयरमैन की। अरमान की प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, राइट? मिली ने बताया था। मलिका। मलिका सेठ? या यू मीन अरमान सर की फियांसे? जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी। सर इंटरव्यू उनका भी। हाँ हाँ, तो मिस वालिया, इससे पहले कोई काम किया आपने? सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फाइनेंस और बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज है मुझे। मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स किया नेशनल कॉलेज से और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी किया। अपने बैच में टॉप किया था मैंने। कॉलेज के डीन का पर्सनल रिकमेंडेशन है, वो तो चाहते थे कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, लेकिन मैं तो। ठीक है ठीक है ठीक है। और आप परी जी? यू मीन नौकरी? ओह प्लीज, मैंने नौकरी कभी नहीं की, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन इस जॉब में कुछ तो आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ। ओह दैट, किया है ना, मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था शुरू कोर्स, लेकिन फिर छोड़ दिया। वेरी बोरिंग। गुड, वेरी गुड। तब तो कोई प्रॉब्लम। बस वालिया, आपने तो कहीं नौकरी की नहीं है, तो आपको ये नौकरी की है ना, एक ही है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स के बाद फॉरेन ट्रेड के कोर्स के लिए स्कॉलरशिप मिल गई 1 साल के लिए। उसके बाद कॉलेज के थ्रू ब्रिंगलेस बैंक में असिस्टेंट की जॉब थी 2 महीने के लिए, मिस्टर पॉल वर्गीस की पर्सनल असिस्टेंट। पाई डेटा के साथ उनका पर्सनल रिकमेंडेशन भी है। पॉल वर्गीस? द पॉल वर्गीस? जी। मिस्टर मनचंदा, अगर आपको मुझसे और कुछ नहीं पूछना तो जी नहीं भाई जी, प्लीज आप बैठिए ना, 1 मिनट बैठिए, 2 मिनट बात करनी है आपसे, प्लीज। बस वालिया, आपकी फोटोग्राफ क्यों नहीं है इसमें? वो इतने सारे इंटरव्यूज देने की वो फोटोग्राफ्स खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं ला सकती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो आपको देख ही लिया। परी जी, आई एम सो सॉरी। एनी फॉरेन लैंग्वेजेस? नहीं। अब मुझे आती है। ओके ओके। लेकिन ये नौकरी आपको क्यों चाहिए?
आपको तो इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है। नहीं, हाँ, मैं किसी बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी लेवल से शुरू करके धीरे धीरे प्रोग्रेस करना चाहती हूँ। और वैसे भी फ़ोन कॉल, लेटर्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सब तो मैं कर ही लूँगी। Mr. Manchanda, I have to leave. रुकिए परी जी, मैरिड तो नहीं है आप? नहीं, single. I mean, अब single. Ex Mrs. Sahil Khan. साहिल खान? You mean GMK Enterprises के president? That's right. पिछले ही साल हमारा डिवोर्स हुआ. Good, good. I mean, sorry. और आप? सिंगल। जी हाँ, of course. आप जा सकती हैं। एक मिनट। मिसेस खान। परी कपाटिया. सॉरी मिस कपाड़िया, आप कहाँ जा रही है? आप रुकिए जरा, आपसे बात करनी है, आइए। Thank you. Looks. It's all about looks, honeys. Please remember, कोई तुम्हारा यहाँ इंटेलिजेंस टेस्ट लेने नहीं आ रहा है, प्लीज। जो खूबसूरत है उसे दिखाओ और बदसूरती को छुपाओ। 15 सेकंड्स, बस 15 सेकंड्स रैम पर। एक बार किसी की नजर तुम पर टिक गई ना तो वो नजर हटनी नहीं चाहिए। Honey, highlight those eyes. No, इतनी सुंदर आंखें जाया जा रही हैं। Okay, look at me. Gorgeous, hypnotize me with your eyes. I hate bad looks, okay? In corridors में मुझे सिर्फ खूबसूरती नजर आनी चाहिए। Come on, we have work to do now. Come on, चलो जल्दी करो भाई, कल शो है और अभी तक रिहर्सल भी अच्छी तरह नहीं हुई है। Come on, everybody, take your positions on the ramp, quick. Come on, Rohit. 1, 2, Attitude. 1, 2. Yeah, 1, 2, 1, 2. Everybody walks like her. That's the attitude I want. Yeah, that's better. What a yeah, party, what a party. 1, 2, and 1, 2. Yeah. Ready? तुम अपने आप को इंटरनेशनल डिजाइनर बोलते हो, लेकिन काम बिल्कुल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से करते हो। कम ऑन, मुझे सबको जल्दी चाहिए। डिजाइन्स अच्छे हो तो टाइम तो लगेगा ना अरमान। मुझे ये आर्गुमेंट नहीं सुनना। काम अच्छा हो इसीलिए तुम यहाँ पर हो, और क्रिएटिविटी में इतना मत बह जाना कि तुम गुलमोहर को डुबो दो। ग्रेट फॉल। क्या? तुम्हारे सूट का फॉल बहुत अच्छा है, अच्छे डिजाइनर ने बनाया लगता है। टॉपिक चेंज मत करो। हाँ, कल सुबह मुझे पूरा का पूरा कलेक्शन देखना। मेरी जान, क्यों नहीं ले लेते अरमान? ज्यादा आसान होगा। कल सुबह तक पूरा कलेक्शन इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी। कल तक काफी टाइम है तुम्हारे पास, पूरे 19 घंटे। सो केयर अप, ओके? अरमान प्लीज। अरमान, इसे डिजाइन करने में कितना वक्त गया तुम्हें मालूम है? समय सिर्फ कल सुबह तक का है मैडी। तुम जीनियस हो, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। एंजॉय। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरे साथ इस तरह बात कर सकता है, जो कि मेरा अच्छा दोस्त भी और गलती से इस कंपनी का चेयरमैन। डेडलाइन, रॉनी, गो टू द स्टोर्स। माय गॉड, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? क्या करने आई हो तुम यहाँ पे? प्लीज, कोई से जानता है? अरे देख क्या रही हैं आप? जाए शू, प्लीज गो अवे, अबे। हाँ। तो मैं कब से ज्वाइन करूं? मेरी तरफ से तो ओके समझ लीजिए, बस अरमान सर से बात करने की देर है, पर आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मनचंदा, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मिस कपाड़िया। बाय बाय। बाय। इंटरव्यू, ओह वो तो बस यूं ही यार, जस्ट अ फॉर्मेलिटी।
You know, अगर मलिका चाहे कि ये जॉब मुझे मिले तो Yeah, I'll call you back. Bye. कैसा हुआ इंटरव्यू? ठीक ठीक हुआ मामा। ठीक ठीक से क्या मतलब? चल ठीक से बता मुझे सब कुछ। वही जो इंटरव्यू में होता है, 10 सवाल पूछे, क्या किया, एक मिनट, यहाँ नहीं, इधर आ तू। जो कुछ भी उन्होंने कहा ना, बाबा जी को बता दे। चल हाथ जोड़। देखो बाबा जी, अब तो आप कृपा कर दो इस बार। ये नौकरी इसे मिल जानी चाहिए। आपको तो मालूम ही है कितने इंटरव्यू दे चुकी है बेचारी, और फिर मेहनत भी कितनी करती है, तो फिर उसे ये नौकरी मिल जानी चाहिए ना। आप ही बोलो। खैर कोई बात नहीं, अब ये वाली तो आप इसे दिलवा ही दो। अरे मेरा मुंह क्या देख रही, चल इधर मत्था टेक। सुबह से ही तेरे पापा जी तेरे को लेके परेशान हैं। 10 बार ऑफिस से फोन कर चुके हैं, जैसी आई कि नहीं, जैसी को नौकरी मिली कि नहीं, जैसी को ऑफिस कब जाना है। माँ पहले वहां से जवाब तो आने दो। अरे जवाब तो अच्छा ही आएगा। अरदास भी करवाई है मैंने। बेबे कहाँ है? कमरे में? हाँ 1 2 1 2 ओह डार्लिंग, तुम्हारी ड्रेस तो कितनी अच्छी है। बाकी की कहाँ है? ओहो, तुम्हारा ये लिपस्टिक तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। मुझे लगता है कि नेल पॉलिश के साथ फ्री मिला होगा। अरे इतनी मटक मटक के चलती है तो उनकी कमर में मोच नहीं आती होगी क्या? चलना बेबी, तू भी चल। अरे बड़ा मजा आएगा। उठना, ऐसा लगता है जैसे झूला झूल रहे हो। अच्छा दिखा दिखा। 1 2 अरे बस कर पुत्र, बस कर। कहीं मैं गिर विर गई ना तो मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। पता है बेबी, वहाँ पे एक आदमी था, बिल्कुल ही नमूना। अपनी आंखें बंद कर लो और अपने आप से बोलो, मैं सबसे खूबसूरत हूँ। आई हेट बैड लुक्स। जो खूबसूरत है उसे दिखाओ, जो बदसूरत है उसे छुपाओ। पता है बेबी, वहाँ की हर चीज इतनी अजीब है कि मैं भी वहाँ फिट हो सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू जहां भी जाएगी ना, उस जगह का भला ही होगा। उन सब से बहुत अच्छी है तू। अरे हाँ, नंदू का फोन आया था, वो पूछ रहा था तेरे काम के बारे में। तूने उसे बताया कि नहीं? ओ हाँ, मैं अभी उसे फोन करके आती हूँ। उसे मेरा टीवी भी तो ठीक करना है। मॉर्निंग। Sorry. और मैंने जो कुछ ऑर्डर किया है मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। ओके? यस सर, डेफिनेटली। गुड, मूव। हाय डैड, अपना पुराना कमरा देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? थोड़ा बदला बदला है। थोड़ा? पूरा है डैड, पूरा। मैंने यहाँ पे सब कुछ बदल डाला है, सब कुछ आज का है। देखिए, ये पेंटिंग, ये नया फर्नीचर, लैपटॉप। और तुम ही तो इस ऑफिस का आज हो। मैं कल था, बीत चुका। बदलाव डैड बहुत जरूरी है।
आप देखिएगा मैं इस ऑफिस की हर चीज बदल डालूंगा। यहाँ का काम करने का तरीका, फैशन, एटीट्यूड, मैं गुलमोहर को इतना बदल डालूंगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतना मत बदल देना कि मैं पहचान ही ना पाऊं। कम ऑन डैड। बेटा, मेरी 30 साल की मेहनत है ये, इसे बदलने की इतनी जल्दी मत करना। अब तुम यहाँ के चेयरमैन हो, तुम्हारा हर डिसीजन इस ऑफिस और सारे स्टाफ को इफेक्ट करेगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं, समझदारी से काम लेना। मैं समझता हूँ डैड। बेटा, ये कमरा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी कुछ यादें इस कमरे में छुपी हैं। अब सोचता हूं कि कल से मैं यहां नहीं आऊंगा तो उन यादों का क्या होगा। ये कमरा हमेशा आपका रहेगा डैड, और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आफ्टर ऑल कोई तो बड़ा होगा मुझे सही रास्ता दिखाने वाला। अरमान सर, हेलो सर, मैंने आपके लिए एक नई सेक्रेटरी चुन ली है सर। एक्सीलेंट मनचंदा, आई होप शी इज गुड। यस सर, आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। परी खपाड़िया सर। क्या परी खपाड़िया? क्या सोच के तुमने उसे सेलेक्ट किया? सोचना क्या है सर, बस देख कर ही। उसके क्वालिफिकेशंस भी देखें? जी हाँ सर, कुछ किया तो है, और फिर वो मल्लिका मैडम को अच्छी तरह से जानती हैं। मनचंदा, मुझे जासूस नहीं सेक्रेटरी चाहिए जो कम से कम 2 फॉरेन लैंग्वेजेस बोल सकती हो, मेरे अपॉइंटमेंट्स, मेरे करस्पॉन्डेंस हैंडल कर सकती हो। मुझे सुंदर शक्ल नहीं, अकल चाहिए। क्या एक भी ऐसी लड़की तुम्हें नहीं मिली? यहाँ तो गर्दन टूट जाएगी, यहाँ के बाहर आ जाएंगी नंदू। तुम्हें लगता है तुम अपनी खूबसूरती के साथ इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो? ओह, मुझे छोड़, बता क्या हुआ? इंटरव्यू हुआ और फेल। क्यों? मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं था। जैसी बेवकूफ, तू वहाँ मॉडल बनने थोड़ा ना गई थी, अपने सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाए क्या? दिखाए, सर्टिफिकेट्स भी, रिकमेंडेशंस भी। I highly recommend Miss Jasmeet Walia. She would be an asset to any company. Paul Verghese, Brinkless Bank. वेरी गुड सर्टिफिकेट सर, लेकिन 3 फॉरेन लैंग्वेजेस भी बोलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी है। हाँ सर, लेकिन क्या मनचंदा? सर आपके लिए सूटेबल नहीं है। एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम मनचंदा? सर वो बहुत बदसूरत है सर। क्या? यकीन मानिए सर, वो बहुत ही बदसूरत है। फोटोग्राफ दिखाओ। फोटो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि फोटो लगा देती तो मुझे इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आते, मुझे वो ऐसे ही रिजेक्ट कर देते। हाँ। क्या बात कर रही हो? वो सुनीता शर्मा जनरल मैनेजर, रश्मि पटेल बिजनेस एनालिस्ट और सचिन प्रभु फाइनेंशियल कंसल्टेंट। हम एक ही बिजनेस स्कूल में जाते थे ना, तो रह कौन गया? तू और मैं। बुद्धू, वो इसीलिए क्योंकि अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, और एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ठीक जगह पे अप्लाई नहीं किया। हाँ, जैसे कि सर्कस में। हाँ? हाँ, वहां हमें शेरों को डराने के लिए इस्तेमाल करते, या फिर हमें पिंजरे में डाल देते। भाइयों बहनों, आइए आइए, इन्हें देखिए, इस नस्ल के सिर्फ 2 ही बाकी हैं। इनसे खेलिए, इन्हें खिलाइए। लेकिन जरा दूर से बड़े डरावने। अगर तुम्हें नौकरी ना दी ना, तो मैं तुम्हारे उस गुलमोहर के बॉस को खा जाऊंगा, ऐसे। दरअसल हमें कोई पसंद ही नहीं करता, क्योंकि हम दिखने में ऐसे हैं। तुमसे भी ज्यादा बदसूरत है मनचंदा। मुझसे थोड़ी सी ज्यादा सर, लेकिन सिर्फ शक्ल की बात नहीं है सर, कपड़े तो उससे भी बुरे थे, ढीले ढाले, ऐसे कि कोई टेंट भी छोटा पड़ जाए। अब आप ही बताइए सर, एक चेयरमैन की सेक्रेटरी और दिखने में ऐसी। बेटा, मैं तो शक्ल से पहले अकल देखता हूं, लेकिन अब ये तुम्हारा ऑफिस है, इट्स अप टू यू।
सर, आपको रिमाइंड करना था, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं पुरुषोत्तम सर के फेयरवेल के लिए, शाम को 7 बजे। थैंक्स। ओह यस, मेक श्योर कि आज शैंपेन खत्म ना हो। आज पार्टी में 2 चेयरमैन होंगे। जश्न हो तो जम के हो। That's the spirit, Dad. लेकिन आप ज्यादा मत कीजिएगा। क्यों अपनी माँ की तरह बात करने लगा है? तू वैसे भी वहाँ फैशन की दुनिया में क्या करती? वहाँ दिमाग का तो कोई काम ही नहीं होता। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। हाँ जी पापा जी। इंटरव्यू हुआ? जी पापा जी। कैसा हुआ? जी ठीक था। किसने लिया? वो मैनेजर है मिस्टर मनचंदा। मनचंदा? आप उसे जानते हैं? नहीं, वो मेरे ऑफिस में भी एक मनचंदा है। वो तो बहुत ही गधा किस्म का आदमी है, मुझे तो उसके नाम से ही चढ़े। खैर, बात तो ठीक से की ना? जी। कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं पापा जी। नौकरी तेरे लायक है? अच्छी है। देख बेटा, तेरी काबिलियत से कम की कोई नौकरी हो तो उसे मत करना तू, समझी? एक बार अच्छी नौकरी मिल जाए ना तो जिंदगी भर चलती है। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? जी मैं वो टीवी। टाइम देखा है तूने? घर में माँ इंतजार कर रही होगी तेरा। जी अंकल बस जा रहा हूँ। अब अगर तुझे नौकरी मिल गई तो अंकल जी को क्या बोलेगी? ये फिक्र मैं क्यों करूं? मुझे पता है ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। पुरुषोत्तम सूरी के बेटे अरमान सूरी गुलमोहर हाउस के नए चेयरमैन चुने गए हैं। नंदू देख, गुलमोहर ने पिछले कुछ ही सालों में इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचा दी है। चमकते सितारों के साथ चमक रहे हैं गुलमोहर के क्रिएशंस। थैंक यू। मुझे हमेशा लगता था कि लोग अपने रिटायरमेंट पे इतने लंबे लंबे भाषण कैसे दे पाते हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई नसीहत है और ना ही किसी की अच्छी लिखी हुई स्पीच। अपने दिल से इतना कह सकता हूं कि आप सबकी हिम्मत और मेहनत से आज गुलमोहर इस मुकाम पे है, और आज के दिन सिर्फ आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका नया चेयरमैन गुलमोहर हाउस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डैड, और आप सबसे मेरा यह वादा है कि मैं गुलमोहर को इससे भी ज्यादा कामयाब बनाऊंगा। आज से ये मेरी कंपनी है। अब देखिएगा मैं इसे कहां से कहां तक पहुंचा देता हूं। इनफैक्ट स्ट्रेट टू द वेरी टॉप। Thank you all. Arman, hi, congratulations. Thank you so much. Hey Dad, क्या स्पीच दी आपने? मुझे लगा तुम कहोगे क्या बिजनेस एम्पायर दिया है। डैड आप भी ना। एक बात और बेटा, तुम सेटल डाउन हो जाओ और बहू ले आओ। बहू यहाँ है। Hello, Auntie. Hello, sweetheart. Hello. Hi, Uncle. No, बेटा. Good to see you. Hello, Chairman साहब. Hi. You're looking lovely. लेकिन जब तक आप हैं मुझे कौन देखेगा? मैं हूं ना। ये क्या? होने वाली बहू के साथ अभी से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया आपने? फिर और किससे करूंगा? वो मिसेस सिंह पूछ रही थी आपके बारे में।
बहुत बोर करती है। अच्छा अब आप चलिए, यहाँ खड़े रह के बच्चों को बोर कर रहे हैं। कम ऑन कबाब में हड्डी। तुम्हारे गाल पे लिपस्टिक, यहाँ अगर कोई लिपस्टिक होगी तो सिर्फ मेरी। मल्लिका सेठ, ये पुरुषोत्तम सूरी के पार्टनर की बेटी है। कितनी सुंदर है ना। इसका एक भाई भी तो है। हाँ है ना, आर्यन सेठ। हाँ, मैंने तीनों का नाम कंपनी प्रोफाइल में पढ़ा था। आर्यन और मल्लिका कंपनी के आधे पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स जो भी हों, लेकिन ये आर्यन कंपनी का चेयरमैन कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? लीगली तो वो लीगली विगली मुझे नहीं मालूम, बस लोग कहते हैं। लोग नहीं कहते नंदू, तुमने जरूर ऐसी किसी गॉसिप मैगजीन में पढ़ा होगा। तो क्या हुआ, गॉसिप में भी आधा सच होता है। और ये बात तो बिल्कुल भी गॉसिप नहीं है कि अरमान और मल्लिका शादी करने वाले हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने अगर ये देख लिया, उसे अच्छा नहीं लगेगा। गर्लफ्रेंड? कौन गर्लफ्रेंड? मुझे तो यहाँ सिर्फ तुम दिखाई पड़ रही हो, मेरी होने वाली बीवी। वाह, क्या मोहब्बत है, क्या करीबी है, क्या तस्वीर बनेगी। मगर काश ये सच होता। हमारे बीच में क्या है, ये हमारा आपसी मामला है, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो है। क्यों मल्लिका, अपने भाई को भी नहीं बताओगी? अरे तुम जानते हो, अरमान और मैं शादी कर रहे हैं। शादी? अरे भूल जाओ, कभी नहीं करने वाला है वो तुमसे शादी। तुम्हें अरमान की कोई बात सच नहीं लगती? क्योंकि मेरे दिमाग पर प्यार का भूत सवार नहीं है। तुम्हें सिर्फ उसकी मीठी मीठी बातें सुनाई देती हैं, मगर उन बातों के पीछे क्या स्वार्थ है, क्या मकसद है, वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है। आर्यन प्लीज, मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे और अरमान के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। हाउ डू यू थिंक आई फील? एक तरफ मेरा भाई, दूसरी तरफ मेरा होने वाला पति। होने वाला पति सिर्फ होने वाला ही रह जाएगा। एक बात बताओ मल्लिका, उसने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि जिस दिन वो चेयरमैन बनेगा उस दिन वो शादी की अनाउंसमेंट करेगा। क्या हुआ? अब ना तो अनाउंसमेंट करने की जरूरत है और ना ही शादी। तुमने उसे अपना कीमती वोट जो ऑलरेडी दे दिया। थैंक यू। अरे लगता है रिटायरिंग चेयरमैन अपने फैसले से खुश नहीं है। अभी भी वक्त है, फैसला बदल लो। नहीं इला, मुझे जितना देना था कंपनी को वो मैं दे चुका हूं। अब नई जनरेशन के लिए जगह छोड़नी चाहिए। तो फिर चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? आर्यन और अरमान की वजह से। हमने आर्यन को अपने बेटे की तरह पाला है, मगर दोनों दुश्मन बनने के लिए तैयार हैं। एक बार अरमान और मल्लिका की शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं इला, आर्यन काफी एम्बिशियस है और अरमान एरोगेंट। दोनों में टक्कर तो जरूर होगी। कितने दिन? हाँ, क्या कितने दिन चला पाओगे इस कंपनी को? ऐसा ना हो कि मुझे आना पड़े कंपनी को बचाने के लिए। तो अपनी फिक्र करो आर्यन, अगर अभी भी साथ नहीं दोगे तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। You see, हारे हुए लोगों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं। तो किसके लिए जगह है? उनके लिए जो दूसरों को यूज करके अपनी जगह बनाते हैं। अब तो तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं होगी, मल्लिका की भी नहीं। तुम्हारा काम जो बन गया। हेलो बॉयज, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। प्यार के रिश्तों में लड़ाई की नौबत नहीं आनी चाहिए। आर्यन बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। चेयरमैन तो एक ही हो सकता है, इसलिए कंपनी ने अरमान को 1 साल का वक्त दिया है अपने आप को साबित करने के लिए।
तब फैसला होगा कि ये चेयरमैन रहेगा या नहीं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। गुड। फोटोग्राफर, कम ऑन। बड़े दिनों से फैमिली पिक्चर नहीं खिंचवाया। लेट्स हैव वन। स्माइल तो करो अरमान, शायद ये आखिरी मौका हो। इन लोगों के पास सब कुछ है ना नंदू, पैसा, खूबसूरती, प्यार, सब कुछ। जब पैसा आता है ना जस्सी, सब कुछ अपने आप आ जाता है। तू देखना, तेरी नौकरी लगेगी ना, तेरे पास भी सब कुछ आ जाएगा। अब तू भी शुरू हो गया पापा जी और मामा की तरह। वो भी यही समझते हैं कि मुझे सब कुछ मिल सकता है। पापा जी तो ये समझते हैं कि उनकी जैसी जैसी कोई नहीं, और मामा वो तो ये समझती है कि बाबा जी किसी के सर पर हाथ रखते हुए उसकी शक्ल नहीं देखते। उन्हें मानने तो वो जो मानना चाहते हैं। मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ और मुझे क्या मिल सकता है। वाओ, लगता है काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। क्यों अरमान, हमारे साथ शेयर नहीं करोगे? अरमान, तुम बहुत नॉटी हो। अरमान, तुम मेरी गर्ल्स को करप्ट कर रहे हो। मैडी, तुम्हारी गर्ल्स हैं ही ऐसी कि मैं खुद करप्ट हो जाता हूँ। सच? इसी बात पे एक जोक सुनो। अरमान, मैं एक जोक सुनाऊं? हाँ, सुनाओ। अरमान, माय बेस्ट फ्रेंड, इस कंपनी का चेयरमैन शादी कर रहा है। अरमान, क्या तुम शादी कर रहे हो? अरमान, तुम शादी नहीं कर सकते। अरमान, मेरा क्या होगा? नहीं अरमान, तुम ऐसे नहीं कर सकते। शादी नहीं अरमान। रिलैक्स रिलैक्स गर्ल्स, तुम लोग भी किस आदमी की बातों में आ गए हो? शादी हो मैं नहीं। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैडी की शादी करा दी जाए। वैसे भी आजकल वो वेडिंग कलेक्शन जो डिजाइन कर रहा है। वेरी फनी। यू नो, शादी हमेशा दूर से ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं शादी से हमेशा दूर ही रहना चाहता हूँ। ओके अरमान, तुम अपने आप को शादी से दूर रखो और मैं अपने आप को तुमसे। On girls, let's go. गई। क्या हुआ? लिपस्टिक नहीं मिल रही? मलिका, हाय, तुम यहाँ हो? परी, अब अगर तुम लिपस्टिक भी खोने लगी ना तो हो चुका। इसीलिए तो तुम्हारे होने वाले पति की सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ, ताकि कम से कम अपना मेकअप तो खरीद सकूं। तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, रास्ते पर नहीं आ रही हो तुम। साहिल ने एक भी रुपया देने से मना कर दिया। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि अरमान ने क्या कहा? मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता वो तुमसे कुछ खास इंप्रेस्ड है। हाँ, क्यों होगा? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, और अगर मैं यहाँ पर सेक्रेटरी बनकर आई तो उसकी हर बात, हर बदमाशी तुम तक पहुंचाऊंगी। यू नो, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस भी कुछ खास नहीं है, शायद इसीलिए वो। मलिका, मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तुम्हारी दोस्त होना है। हाँ, ये अलग बात है कि अरमान मुझसे कहीं ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाता है, तो मैं क्या चीज हूं? मतलब तुम डालें। बुरा मत मानना, लेकिन तुम जैसी इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की को भी वो अपनी उंगलियों पर ही नचा रहा है। प्यार करता है, लेकिन शादी के लिए नहीं कहता, और जब शादी की बात करता है तो शादी की तारीख तय नहीं करता। वैसे चेयरमैन भी वो तुम्हारी ही मदद से बना है ना? मलिका, तुम्हारी लिपस्टिक।
ये होती है। मैं जा रही हूँ कहाँ? घर। क्यों? पार्टी तो भी शुरू हुई है। ये पार्टी तुम्हारी है, चेयरमैन तुम हो, यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं। मलिका, मलिका मेरी बात तो सुनो। मलिका, 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 क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है ये तुम मुझे बताओ अरमान। मुझे तो लगता है कि तुम शादी के लिए तैयार ही नहीं हो, फिर मुझसे कहा ही क्यों था? क्या कहा था? ऐसे हम लोग शादी करेंगे और हम लोग करेंगे, लेकिन कब? कम ऑन मलिका, अब मैं तुम्हें ये कैसे, और वो भी आज? ओह, तो अब तुम मुझे ये भी नहीं बता सकते कि हम शादी कब करेंगे? और पहले जब तक मैंने तुम्हें अपना वोट नहीं दिया था तो तुम एक मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाहते थे, बट नाउ? मलिका बस करो। बस करूं? क्यों बस करूं अरमान? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे सिर्फ यूज कर रहे थे अपनी चेयरमैनशिप के लिए, राइट? सच तो यह है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है अपने चेयरमैनशिप के वोट के लिए, और अब तुम्हारा मतलब निकल चुका है। मलिका, अरमान चिल्लाओ मत, ना ही मैं बच्ची हूं ना ही तुमसे डरती हूं। सो जस्ट गो एंड एंजॉय योर पार्टी। Excuse me, ladies and gentlemen. मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। अभी तक मुझे लगता था कि गुलमोहर की चेयरमैनशिप से बढ़कर मेरे लिए कोई और खुशी नहीं है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि वो खुशी मेरे साथ खड़ी है। मालिका, मालिका माय लव, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरमान, अगर ये कोई मजाक है ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं मालिका। Yes. अरे पेपर कहां भर गया जस्सी आज? गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो। Hello, I'm calling from Gulmohar. Could I speak with Jasmeet Walia, please? या जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। जस्सी, तेरा फोन है गुलमोहर से। हेलो हेलो। Yeah, hello, is that Jasmeet Walia? जी हाँ। मिस्टर अरमान आपसे मिलना चाहते हैं सेक्रेटरी की जॉब के लिए। आज 10 बजे आ सकते हैं आप? हाँ हाँ जी, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.